Welcome back to my YouTube channel. So today I want to tell you about this current affair topic. इसमें उत्तराखंड जो है has become the first state to grow industrial cannabis. उत्तराखंड जो है उस स्टेट को परमिशन मिली है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कि वो कैनाबीज को ग्रो कर सके. ठीक है ना. उत्तराखंड becomes first state to grow industrial cannabis. अब उत्तराखंड में बिकम द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू अलाउ कैनाबीज कल्टीवेशन. अब इसी परमिशन जरूर मिल गई है. यहाँ पर क्या लिखा है? मे मीन्स लाइक इट इज गोइंग टू ग्रो और नॉट. सो परमिशन इज ऑलरेडी ग्रांटेड. कैनाबीज कल्टीवेशन की बात करिए. एज द स्टेट गवर्नमेंट हैज ग्रांटेड अ लाइसेंस. स्टेट गवर्नमेंट ने उसको लाइसेंस तो दे दिया है. इंडियन इंडस्ट्रियल हेम्प एसोसिएशन एक है. इंडियन इंडस्ट्रियल हेम्प एसोसिएशन टू ग्रो दी फाइबर ओवर 1000 हेक्टर, कि वो फाइबर ग्रो कर सके 1000 हेक्टर पे, जो कि पायलट बेसिस प्रोजेक्ट होगा. पायलट बेसिस मतलब एक जल्दी ग्रो किया जाए. पायलट मतलब जल्दी किया जाए. सो 1000 हेक्टर पे एक पायलट बेसिस प्रोजेक्ट हो सकता है, जो कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है इंडियन इंडस्ट्रियल हेम्प एसोसिएशन, जिसने की विच प्रमोट्स द इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ऑफ, जो कि प्रमोट करेगा इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ऑफ हेम्प, वुड यूज द क्रॉप इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री. अच्छा, जब ये क्रॉप ग्रो होगा, कैनाबीज सीड ग्रो होगा, तो क्या यूज करेंगे? इसको हम यूज करेंगे टेक्सटाइल इंडस्ट्री में. ठीक है, ये लिखा है इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ऑफ हेम्प वुड यूज द क्रॉप इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री. Cannabis seed and flower are considered valuable in the medicinal and food processing. Cannabis जो seed है वो कंसिडर किए जाते हैं कि मेडिकल और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में. ठीक है, लेकिन their use is illegal in the country. उसका यूज कहा जाता है कि इलीगल है कंट्री में. Hemp seed oil and protein powder are popular around the world. अच्छा, हेम्प सीड ऑयल जो है और प्रोटीन पाउडर जो है वो अराउंड द वर्ल्ड पॉपुलर है कि वर्ल्ड में. इसके जो की फैक्ट्स हैं, वी विल कॉमेंस कल्टीवेशन ऑफ, जो कि वी विल कॉमेंस टू कल्टीवेशन ऑफ नॉन नार्कोटिक हेम्प. देखो अभी की फैक्टर इसके बारे में क्या कह रहा है? वी विल कॉमेंस कल्टीवेशन ऑफ नॉन नार्कोटिक हेम्प सून विद द इनिशियल फोकस ऑन द क्रिएटिंग अ सीड बैंक. कि हमारा जो फोकस है वो फोकस क्या है? नॉन नार्कोटिक हेम्प सून विद द इनिशियल फोकस ऑन सीड बैंक. कल्टीवेशन विल बी टेकन अप इन विलेजेस एंड इन पौड़ी गढ़वाल रीजन. पौड़ी गढ़वाल रीजन में यूज करेंगे. ठीक है, कल्टीवेशन विल बी टेकन अप इन विलेजेस इन द पौड़ी गढ़वाल रीजन. पौड़ी गढ़वाल रीजन में Indian Industrial Hemp Association has given the permission to cultivate hemp for a period of 5 years. 5 साल के लिए IIHA ने परमिशन दे दी है. In a bid to cover an area of 10,000 square hectare, 10,000 hectare. So IIHA ने परमिशन दे दी है कल्टीवेट करने की पीरियड ऑफ 5 ईयर के लिए. In a bid to cover an area of 10,000 hectare. 10,000 स्क्वायर के एरिया में 10,000 हेक्टर के 10,000 हेक्टर के एरिया में ग्रो करने की परमिशन मिल गई है 5 साल के लिए. ठीक है, द स्टेट गवर्नमेंट हाउएवर हैज एन एम्बिशन टारगेट. स्लिप ऑफ टंग हो रहा था, सो प्लीज डोंट माइंड. अगेन द स्टेट गवर्नमेंट, आगे बढ़ते हैं. द स्टेट गवर्नमेंट हाउएवर हैज एन एम्बिशियस टारगेट. स्टेट गवर्नमेंट का जो टारगेट है वो बड़ा है कि हम और क्या कर सकते हैं. ग्रोइंग इट ओवर 1 लाख हेक्टर. द रिपोर्ट सेड, ऐसा कहते हैं कि ये 1 लाख हेक्टर में इसको ग्रो किया जा सकता है. अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, द टोटल इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ हेम्प कल्टीवेशन ईच क्रॉप कुड बी 3.75 लाख. अब हम बात करें कि इस के थ्रू अगर हम कल्टीवेशन की बात करें तो ये 3.75 लाख हेक्टर हम कल्टीवेट कर सकते हैं. ठीक है ना. The maximum value however remains unknown. अब इसमें क्या है कि कितना ज्यादा प्रोडक्शन होगा वो पता नहीं है. ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू however remains unknown as procurement of seeds and flower. कितनी वैल्यू लगेगी सीड्स और फ्लावर्स को प्रोक्यूर करने में. कैनाबीज के सीड कहीं से उग तो नहीं जाएगा until unless उसके सीड्स ना लेकर आए या फिर उसके फ्लावर्स लेकर नहीं आए. तो कैनाबीज के लिए इनिशियल स्टार्टिंग सीडिंग तो करनी पड़ेगी ना. तो उसकी कितनी वैल्यू होगी वो अभी नहीं डिसाइड हुई है. इज येट टू बी परमिटेड. नाउ इंडिया हैड फॉर्मुलेटेड अ पॉलिसी. इंडिया ने पॉलिसी बनाई है टू अलाउ
कल्टीवेशन ऑफ नॉन नार्कोटिक्स। अब हम बात करें 1985 में इंडिया ने पॉलिसी बनाई थी कि नॉन नार्कोटिक, जो कि नार्कोटिक नहीं है, बट द पॉलिसी रिमेन अनइम्प्लीमेंटेड, लेकिन ये पॉलिसी इंडिया में इम्प्लीमेंट नहीं की गई। ऑन पेपर जरूर ये पॉलिसी बन गई कि नॉन नार्कोटिक जो चीजें हैं वो ग्रो की जा सकती हैं, क्योंकि कैनाबीस जो सीड है वो मेडिसिनल यूज में आ रहा है, उसका जो फूड प्रोसेसिंग में वो काम आ रहा है, ठीक है। सो बट द पॉलिसी रिमेन अनइम्प्लीमेंटेड। अब नॉन नार्कोटिक चीजें बना सकते हैं, लेकिन अनइम्प्लीमेंट, उस जो पॉलिसी बनी थी उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया, मतलब वो ग्रो नहीं हुए। डिड नॉट ले डाउन प्रॉपर प्रोसीजर फॉर इट्स कल्टीवेशन, उसके कल्टीवेशन को लेकर। सेड शर्मा he has been lobbying for industrial hemp in India as since 2008 से 2008 से सर हैं यहाँ पर इंडस्ट्रियल हेम्प एसोसिएशन के। अबाउट 5 years ago, 5 साल पहले की अगर बात करें, when we started working on industrial hemp, we tried to figure out why India is not tapping into this. इंडिया इसमें क्यों नहीं कर रहा था। $1 trillion इंडस्ट्रीज आर डूइंग। अगर हम बात करें कि अनलाइक एडवांस्ड इकोनॉमीज इन यूरोप की बात करें, नॉर्थ अमेरिका की बात करें, इवन चाइना की बात करें, वी देन रियलाइज दैट दो द अथॉरिटीज आर इंटरेस्टेड, दे हैड लिटिल आइडिया हाउ टू प्रोसीड ऑन दिस। उनको ये पता है कि इस पर आगे कैसे बढ़ा जाए, कैसे आगे बढ़ा जाए। वी देन रियलाइज दो हाउ the authorities are interested, they had little idea how to proceed on this, कि कैनाबीस सीड को कैसे ग्रो किया जाए, किस एरिया में ग्रो हो सकता है, उसकी क्या उसको एनवायरनमेंट चाहिए होगा जिससे कि उसकी ग्रोथ अच्छी हो, और दे हैड लिटिल आइडिया। यहाँ पर लिखा है कि अथॉरिटीज को जरूर आइडिया जरूर है कि ये कैसे हो सकता है, लेकिन ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। अब यहाँ बात करेंगे हम उत्तराखंड हैज एन आइडियल टोपोलॉजी। देखो उत्तराखंड के पास जो है ना टोपोलॉजी बढ़िया है फॉर हेम्प कल्टीवेशन, एज इट रिक्वायर वेरी लिटिल वाटर एंड कैन बी हार्वेस्टेड इन 3 months। अगर हम बात करें कि उत्तराखंड जो है उसको टोपोलॉजी उसकी अच्छी है हेम्प कल्टीवेशन के लिए, एज इट रिक्वायर वेरी लिटिल वाटर, उसको बहुत ही कम पानी लगेगा, और इसके भी ये हार्वेस्ट किया जा सकता है 3 महीने में। सो इसीलिए ये बेस्ट उत्तराखंड को स्टेट का अलाउ कर दिया गया है कि ये कैनाबीस सीड को ग्रो कर सके इंडियन इंडस्ट्रियल हेम्प एसोसिएशन के द्वारा, फर्स्ट स्टेट टू ग्रो industrial cannabis seed. So with this, thank you for watching. Bye guys, keep studying.